अच्छी चीज है इमोशंस होना, पैशन होना, लेकिन सिर्फ इमोशन से चीजें नहीं होती। अगर आप कर रहे हो तो सपना लो, नहीं तो फिर सपना टूटता है तो बड़ा दुख होता है। फेलियर्स का भी अपना एक बड़ा रोल है आपकी सारी सक्सेस के अंदर। जब आप एक चीज में फेल होते हैं, आप इम्प्रूव करते हैं, तब आप किसी एक सक्सेस पे पहुंचते हैं। तो मैम अगर मैं सिविल सर्वेंट की बात करूं तो एक एटीट्यूड होता है, एक पर्सनालिटी होती है। आप शायद अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से कैरी करते होंगे। तो एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी पर्सनालिटी में ऑप्ट करने लगनी चाहिए शुरुआत से ही, और बनते बनते तो होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सो फर्स्ट इज आई थिंक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विद अदर्स एंड ऑनेस्टी विद योर ओन सेल्फ ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे ड्रीम करते हैं कि वी शुड बिकम सिविल सर्वेंट एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, वेरी इमोशनल अबाउट इट, कि अगर मैं आईएएस नहीं बना तो मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, है ना। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, सिविल सर्वेंट बनना या आईएएस बनना। अच्छी चीज है इमोशंस होना, पैशन होना, लेकिन सिर्फ इमोशन से चीजें नहीं होती। तो सेकंड थिंग दैट कम्स इज डिजर्विंग। क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो सपना लो, नहीं तो फिर सपना टूटता है तो बड़ा दुख होता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि ना फिर अगर आपने बड़े सपने बना लिए और उसके अकॉर्डिंग आपने मेहनत नहीं करी या उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन नहीं करी, देन इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सो आई थिंक फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑनेस्टी. Second is definitely coming for the right purpose. If you are coming in civil services just for that चकाचौंध, ऐसा आपने बताया ना, तो वो थोड़े समय बाद ना ऐसे वाले ऑफिसर्स बन जाते हैं कि अब चकाचौंध तो है लेकिन काम करना भी पड़ता है, तो फिर लगता है अरे यार इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता, इससे अच्छा तो मैं वो कर लेता, अपना स्टार्टअप डाल देता, हाँ ये कर लेता, वो कर लेता। और तीसरा आई थिंक हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और मुझे लगता है शायद सिविल सर्विसेज में कहीं पर भी नहीं है। And you as an RJ is a hardworking person, and everybody, the camera team is such a hardworking people. So it's like any profession you go, hard work is like a constant. वो तो चलेगा ही चलेगा। तो ये तीन चीजें है। और चौथा आई थिंक एक जनरल इंटरेस्ट इन द कंट्री, एक पेट्रियाटिक फीलिंग कि यार मुझे देश में कुछ करना है। मतलब अब वरना तो कुछ भी कर सकते हैं ना लाइफ के अंदर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, वी कैन बी एनीथिंग एंड एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन सिविल सर्विसेज में वो मौका थोड़ा ज्यादा मिलता है, थोड़ा अंदर से मिल जाता है कि यार आप अपने देश के लिए कुछ टैंजिबल चेंज कर सकते हो, कुछ ऐसा है ना, कॉन्क्रीट चेंज आप लेकर आ सकते हो सिस्टम के अंदर, कुछ पॉलिसी के अंदर, कुछ स्कीम के अंदर। तो वो एक मौका मिलता है। तो ये चार चीजें तो मुझे लगता है पक्का होनी चाहिए बच्चे में। That's so true. तो मैम आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, वो बच्चे कई बार आपसे कुछ मन की बातें भी शेयर कर लेते होंगे, है ना, और जहाँ सक्सेस है वहाँ फेलियर्स भी हैं। तो बच्चे वो फेलियर्स फेस करने के बाद आपके पास आते हैं, तो आप उनको क्या समझाती हैं? टेक्निकली अगर इवेंचुअली हम बात करें तो फेलियर को कैसे डील किया जाए, इस सिचुएशन को, उस वक्त को कैसे महसूस किया जाए या कैसे निकला जाए, प्लीज? सो फेलियर इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, है ना। जैसे अभी लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं बड़ी सक्सेसफुल होगी, लोगों ने मेरे फेलियर्स देखे ही नहीं, क्योंकि अगेन मीडिया पे तो सिर्फ सक्सेस आती है ना। तो जो पीछे का स्ट्रगल है और जो फेलियर्स होते हैं वो अक्सर कहीं ना और लोग सक्सेसफुल होने के बाद उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है अच्छा भाई जब सब अच्छी टीआरपी मिल रही है सक्सेसफुल वाली स्टोरी से, तो फेलियर्स हम क्यों ही बताएं। लेकिन फेलियर्स का भी अपना एक बड़ा रोल है आपकी सारी सक्सेस के अंदर। जब आप एक चीज में फेल होते हैं, आप इम्प्रूव करते हैं, तब आप किसी एक सक्सेस पे पहुंचते हैं। आप अपना कोई एग्जाम्पल बताएंगे कि मतलब आप किसी चीज के लिए बहुत श्योर गई थी, आपने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, और कभी आपको जो चीज बिल्कुल पता थी 200% और उसमें धोखा मिल गया? इंटरव्यू सबसे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए जब था कि मेरा इंटरव्यू है ना, क्योंकि मैं डिबेटिंग करती थी कॉलेज में और स्पीकिंग भी करती थी स्टेज पे जाके। तो मुझे लगता था कि मतलब इंटरव्यू इज समथिंग विच इज क्वाइट इजी फॉर मी, मुझे ऐसा लगता था, है ना। और मेरे आसपास वालों को भी लगता था कि बस मेंस क्लियर कर ले, इंटरव्यू तो तनु कर लेगी। तो उस वक्त जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया और मुझे बहुत ही कम नंबर आए, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग कि मतलब
इंटरव्यू जैसी चीज के अंदर जहाँ पे शायद मतलब सिर्फ कन्वर्सेशन करनी होती है, वहां पे मेरे नंबर कम क्यों आए? तो वो जो एक शॉक था कि मतलब मैंने प्री कर लिया, मेंस कर लिया, और जिस चीज के बारे में मैं सबसे श्योर थी, इंटरव्यू, वहां पे जाके मैं अटक गई। तो वहां फिर मतलब वहां से फिर मेरी जो से कहना चाहिए कि फिर मैंने अपनी इंट्रोस्पेक्शन किया, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कि मे बी इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, इट्स नॉट लाइक normal conversation between two people. It's a kind of a formal conversation जहाँ पे आपको सिर्फ बात नहीं करनी है, आपको एट द सेम टाइम अपना कैंडिडेचर प्रूव करना है कि मैं उस ऑफिसर वाली सीट के लिए उतनी लायक हूँ, है ना। तो आपको वो जो बताना है, करंट अफेयर्स भी बताना है, कोई भी पॉइंट बताना है, तो उसको बड़े लॉजिकल और आर्टिकुलेटेड ढंग से प्रेजेंट करना है। और फिर फेलियर के बाद जैसे मैंने बताया इम्प्रूवमेंट आती है। हाँ. तो फेलियर आया, फिर मैंने इंटरव्यू पे बहुत काम किया, फिर मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, और फिर मैंने लोगों के भी इंटरव्यू लिए।